क्रोध से। एक और ज्ञानी है मानस में, जनक जी तो ज्ञानी है ही, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। उन्होंने दशरथ जी से कहा कि राम लक्ष्मण हमें दे दो। दशरथ जी ने अत्यंत विनीत भाव से नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर भक्ति पूर्ण ढंग से कहा, देते नहीं बनता। तो विश्वामित्र जी भीतर तो हर्षित हो गए। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। हृदय हरस, भीतर भीतर खुश हैं और बाहर क्रोध में भरकर बोले नहीं दोगे। तो जो बोध से भरा रहे वह क्रोध का उपयोग भी सुधार के लिए कर लेता है, लेकिन क्रोध उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। देखो, इनका ऐसे उपयोग समझना चाहिए जैसे नाव पानी में तो चले लेकिन पानी नाव में ना आने पाए। जनक जी ने ऐसे ही क्रोध किया और क्रोध में बोले क्या, अब जनि को माखे भट मानी। माखे भट मानी, भट ये कहकर देखा कि इधर लक्ष्मण जी की तरफ असर हो रहा है कि नहीं। अच्छा क्यों भाई, बोलने वाला उसकी तरफ तो जरूर देखता है जिसके लिए बोल रहा हूं। अच्छा, प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अब कुछ ऐसा व्यक्ति हो जिस पर कोई प्रभाव ही न पड़े, वे तो अपवाद होते हैं। कुछ लोग होते ही ऐसे। एक आदमी बोला हमारी घड़ी ऐसी है कि पानी में डाल दो तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। हमने कहा क्यों? बोले ये वाटर प्रूफ है। उस दिन हमें समझ में आई बात कि जैसे घड़ियां वाटर प्रूफ होती ना, इसी तरह कुछ लोग सत्संग प्रूफ होते हैं। पर लक्ष्मण जी पर असर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने लक्ष्मण जी के बारे में सुना होगा कि वो कभी सोए नहीं, जागते ही रहे। इस जागने के दो अर्थ हैं। जागने के दो अर्थ कौन से? एक अर्थ तो ये कि कोई नींद न ले, जागता रहे। दूसरा वो जो जागरूक रहे, सतत सावधान रहे, जागा हुआ। कुछ लोग तो जागते हुए भी सोते हैं। हमने एक गांव में एक घटना देखी। एक आदमी बैठा
सामने से कोई निकला तो उसके पीछे पीछे दूसरा आया और बोला क्यों भैया वो निकल गए, आपने देखा? अब वो ऐसे आपसे ही पूछ रहे हैं, अरे आपसे ही, हमसे? हाँ बोलो, यहां से कोई निकल गया ना अभी, यहां से पता नहीं निकल गया होगा। तो तुम सो रहे थे? नहीं, बैठे थे हम। तो फिर देखा ही नहीं हमने। ये जागते हुए सोते लोग हैं। आप कई बार देखो, कार से हम लोग यात्रा करते हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया हो, और किसी से रास्ता पूछो कि भैया वहां जाना, वहां कैसे हैं रास्ता? अच्छा रुको, अब लगता है ये बता रहे हैं। 3 मिनट तो रोकेंगे, उसके बाद कहेंगे हमें पता नहीं, और किसी से पूछ लेंगे। उनको 3 मिनट इसलिए लगे ये पता लगाने में कि हमें पता है कि नहीं है पता। जिन्हें यही पता नहीं है कि हमें पता है कि नहीं, ये जागकर भी सोते हुए, और जागृत जो होगा, अच्छा जनक जी बोधवान है, और किसी बोधवान की वाणी का असर उस पर होता है जो जागा हुआ होता है, जो जागरूक होता है, जो श्रद्धा से भरा हो, सावधानी से भरा हो, और जनक जी पर असर हुआ। अच्छा असर हुआ जनक जी की वाणी का लक्ष्मण जी पर, इसका प्रमाण आप शब्द देखो, तुलसीदास जी शब्दों के शिल्पी हैं। अब जनी को माथे भट मानी। जनक जी कहते हैं कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और ये कहकर देखा लक्ष्मण जी की तरफ कि असर हो रहा है कि नहीं। एक महात्मा एक गांव में गए, एक व्यक्ति आया, महाराज हमें शिष्य बना लो, आपको गुरु बनाऊंगा, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा भगवान का नाम है, हम सुना देते हैं, कोई बात नहीं, शिष्य बन गए। अब शिष्य बनने के बाद बोला कि अब गुरु हो तो कुछ सुना। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा भगवान का नाम लिया कर,
चेला बोला ये तो साधारण सी बात है, इसके लिए गुरु बनाए हम। फिर बोले कोई ऊंची बात बताओ, ऊंची। गुरुजी ने कहा कि बेटा रामायण पढ़ा करो, रामचरित। अरे ये भी साधारण बात, सब लोग जानते। ऊंचा, कुछ लोग सुनते ही है ऊंचा। गुरुजी ने कहा तो गीता। बोला हाँ ये कुछ ठीक है, कुछ। तो गुरुजी बोले गीता तो तुम्हें कल सुनाएंगे, आज महात्मा सुनाते थे। हाँ सुना। अब गुरुजी ने केवल एक श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सभी उपनिषद जो हैं जो गाय हैं, और इस गाय को धोने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। दुग्धा गोपाल नंदना, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और गीता ज्ञान ही ये दुग्ध है। गीता सभी उपनिषद गाय और ये ज्ञान दुग्ध और दोहने वाले श्री कृष्ण। श्लोक है ये महात्मा का, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। दुग्धा माने दोहने वाला। अब गुरुजी 1 घंटे तक बोलते रहे। चेला बीच में कहा वाह महाराज कमाल कर दिया, हा 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 वाह कितनी ऊंची बात कही, वाह। सो गुरुजी को और उत्साह बढ़ा। वो 15 मिनट की बात 1 घंटे तक कहते रहे, और वो बीच में वाह 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 क्या ऊंची बात कही। 1 घंटा बोलने के बाद गुरुजी ने कहा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ ले। तो बोला हम ना समझे, हम आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी मन ही मन बोले कि हम ही नहीं समझ पाए पहले, तो तुम्हें तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब गुरुजी बनाया है तो कुछ पूछ ले। बोला और तो सब एक एक अक्षर समझ में आया, तत्व की बात सब समझ में आई, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप बार बार कहते थे दुग्धा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे, ये बात समझ में नहीं। और दुग्धा माने दोहने वाला, वो कह रहे थे ये 2 गधा कौन थे। गुरुजी चुप। चेला बोला उत्तर नहीं दिया। गुरुजी 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम, यही 2 थे और नहीं। तुम बिना समझे कहते रहे वाह वाह, और हम बिना समझे समझाते रहे वाह। अरे भाई, जनक जी ने सोचा लक्ष्मण जी पर असर होना चाहिए, तो हुआ। जनक जी ने कहा वजनी को माखे भट मानी नी, वीर विहीन मही में जानी। अब लक्ष्मण जी ने यही शब्द पकड़ा, माखे। अब जनी को माखे, माखे का अर्थ अभिमान। जनक जी कह रहे थे कोई अभिमान न करे। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें, हम करते हैं। और लक्ष्मण जी ने माखे लखन, वही शब्द है। अब जनी को माखे और लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपुट फरकत रदपुट फरकत नयन सोहे, रदपुट
लक्ष्मण जी की भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, उठकर खड़े हुए। जनक जी ने जो देखा कि लक्ष्मण जी खड़े हुए बड़े खुश हुए, अब काम बन गया। अच्छा, अब लक्ष्मण जी का भी क्रोध, मैं तो कहता हूं रामचरितमानस ऐसा व्यवहारिक ग्रंथ है, गीता योग का ग्रंथ है, योग प्रधान ग्रंथ है, वहां विषाद भी योग है, और श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है। गीता योग का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है, पर श्री रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें। अब क्रोध, जनक जी को क्रोध आया पर भीतर बोध से भरे, और लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लेकिन कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बान, कहीं न सकत रघुवीर डर, राम जी का डर है। कितना बढ़िया संकेत है। क्रोध अगर आ भी जाए तो गड़बड़ी नहीं होगी, अगर क्रोध आने की दशा में भी भगवान का डर बना रहे। क्रोध के कारण अमंगलकारी कृत्य तो तब होते हैं जब भगवान का भी डर ना रहे, और क्रोधी लोग गलत काम तो तभी करते हैं जब भगवान का भी डर नहीं रहता। देखो उर्दू के दो शब्द हैं, ऐश और तैश। ऐश करो माने सुख से रहो, मौज से रहो, और तैश माने क्रोध। ये ऐश और तैश, ऐश और तैश। तो ऐश में भगवान की याद बनी रहे और तैश में भगवान का डर बना रहे। ऐश में परमात्मा की याद, प्रभु हम इस लायक नहीं थे, यह तो आपकी कृपा है जो आपने हमें यह दिया। तो ऐश में भगवान की याद बनी रहे और तैश में भगवान का डर बना रहे। और मुझे तो लगता है भगवान की याद रहे तो ऐश मात्रा में रहता है, बड़ी मात्रा नहीं लगती उसमें। और तैश में भगवान का डर बना रहे तो उसमें भी बड़ी मात्रा नहीं लगती। और भगवान की याद न रहे और भगवान का डर न रहे तो ऐश तैश दोनों में बड़ी मात्रा लग जाती है। बाद में आप समझ ही गए होंगे कि ऐश तैश क्या हो जाती है। इसीलिए भैया ऐश में भगवान की याद और तैश में भगवान का डर। तो लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया, वाणी बाण की तरह लगी, पर कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुमान। और बोलने का अवसर भी आया तो नाय राम पद कमल सिर, राम जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। और फिर बोले, क्या बोले, बस यही रघुवंशीन महा जहाँ को हो यही समाज अस कहीं न कोई, कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान मनि जानी, विद्यमान
लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु रघुवंशी वीरों में कोई हो तो कोई ऐसे नहीं बोलता, इन जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। किसी ने कहा आपने कौन सी उचित कही? जनक जी वयोवृद्ध हैं, आप बालक हैं। विश्वामित्र जी उत्तर देते तो ठीक, आप कही जनक जैसा अनुचित बात, इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही, आप क्यों बोले? लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़े छोटे की बात नहीं है, रवि मंडल देखत लघु लागा। बड़े छोटे की बात नहीं, भूमिका कहां किसकी है, कैसे? कहा यहां रघुनाथ जी नहीं बैठे, यहां श्री राम नहीं बैठे, रघुवीर नहीं बैठे, विद्यमान रघुकुल मणि रघुवंश मणि बैठे हैं, और राम जी हैं रघुवंश की मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फानी, शेषावतार। अजय मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? और लक्ष्मण तो ऐसे फणी है कि ये वैसे नहीं बोलते, लेकिन राम रूपी मणि पर आपत्ति आए तो ये फणी फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु धनुष की बात करें, अगर आपकी आज्ञा हो तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं। सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा सुन रहे हो? कहा क्या? अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा। दूसरा बोला तो अपना क्या होगा? तीसरा बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। चौथा राजा बोला हमने तो पहले ही कही थी घर चलो, तुम ही यहां बैठे रहे। पांचवा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? पहला राजा बोला यहाँ तो सब इकट्ठे। दूसरा बोला उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोड़े। अरे सब ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो सबकी क्या दशा होगी? लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी बगल में बैठे, लव निमेश ब्रह्मांड निकाय। किसी ने कहा बात धनुष की हो रही है और आप ब्रह्मांड को उठाने की बात, वैसे भी समझदार होते कुछ। अच्छा धरती उठेगी तो धनुष कहां रखा? धरती पे नहीं है। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा था, रेलगाड़ी में बैठा गठरी अपने सिर पे, कहीं सिर पे क्यों रखे हो? बोले पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने ऊपर भी होना चाहिए। अब सिर पे भी रख ले तो वजन रेलगाड़ी। पर लक्ष्मण जी ने कहा कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जो जन सब प्रमाण ले धावो, तोरो छत्र दंड जिन तव प्रताप बलनाथ। भगवान ने कहा इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले मैं ये कब कह रहा हूं मुझ में इतनी शक्ति है? फिर ये काम कैसे करोगे कि आपके बल पर? ये है क्रोध है लेकिन अभिमान नहीं है। क्रोध में भी लक्ष्मण जी भगवान से भरे रहते हैं, जनक जी ज्ञान से भरे रहते हैं। क्रोध की दशा में भी बस ज्ञानी क्रोध की दशा में भी बोध से भरा रहता है, और भक्त क्रोध की दशा में भी भगवान से भरा रहता है। ज्ञानी ज्ञान से भरा रहता है, भक्त भगवान से भरा रहता है। लक्ष्मण जी ने जब ये बोला तो डगमगानी मही, धरती हिलने लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले लेकिन प्रभु दो अभी भी नहीं हिल रहे। कहा कौन? बोले ना धनुष ना आप, दो में से एक हिले तो काम। और सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण सूर्य बाद में उदय होता है, लालिमा पहले उदय होती है। तो अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो लक्ष्मण तुम सूर्य की लालिमा हो। जब तक अरुणोदय ना हो जाए तब तक सूर्योदय कैसे हो? विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो, शिव धनुष का खंडन करो। राम जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके चले, पर राम जी हैं कैसे? रघुवर बाल पतंग, पतंग कहते सूर्य को, बाल सूर्य हैं। और राम जी को धनुष तोड़ने के लिए जाते देखा, तब सुनैना जी को चिंता हुई। सो धनुराज कुंवर कर देहि,
हंस का बालक क्या मंदराचल पर्वत उठाएगा? ये छोटे से हैं और धनुष तोड़ने के लिए गुरुजी ने भेज दिया और महाराज जनक ने भी कुछ नहीं कहा, ये माता का हृदय है। तब उनको सखी ने समझाया, आप धैर्य रखें महारानी। कैसे धीरज रखूं, इतने छोटे से सुकुमार बालक और उतना कठोर धनुष। तब सखी ने कहा, तेजवंत लघु गणीय न रानी, तेजवंत लघु गणीय न सूर्यवंशी हैं। अरे इनकी तो बात जाने दो, सूर्य भी उदय होता है तो छोटे ही दिखता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल रवि एक तो सूर्य का उदाहरण है कि सूर्य भगवान गोलाकार विग्रह में छोटे दिखते हैं पर महिमा इतनी, त्रैलोक्य का तम तिरोहित हो जाता है भगवान भास्कर के उदय से। अच्छा दूसरी बात, हाथी बड़ा क्या अंकुश? हाथी बड़ा कि अंकुश? तो स्वाभाविक है अंकुश छोटा सा, हाथी इतना बड़ा। अच्छा अंकुश के बस में हाथी रहता है कि हाथी के बस में अंकुश रहता है? है ना? हाथी अंकुश के बस में रहता है ना? महामत गजराज का बसकर अंकुश खरब। अच्छा देवता बड़े कि मंत्री? अब राम जी इतने बड़े और राम नाम इतना सा, राम और राम जी कितने बड़े और नाम राम।